हेलो एवरीवन। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंत्रा जैसे ही उठ के मैट को देखती है तो वो गायब। ये तो समझ रही थी कि शायद वो केविन को देखने के लिए ही भाग गई है, पर मम्मी हैरान कि तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो। वो मुझे खुद बता के टेम्पल गई है, खामखा में उस पर शक करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये मैडम जैसे उसके रूम में आती है, वहाँ पे मैट के फ़ोन में केविन के साथ उसकी फ़ोटोज़ देख के खुश के अब आएगा ना मज़ा। सो बस फिर क्या था, ये सब दिखाने के लिए क्वीन के पास ही पहुँच आई थी। डैड जो कि किंग से मिलने आए थे, उन्हें उनकी और अपनी कज़न प्रार्थना की ओल्ड फ़ोटोज़ दिखाते हैं, जिनके साथ उनकी बहुत सारी यादें भी जुड़ी थी। अब हमें ये भी पता चलता है कि प्रार्थना किंग की फ़र्स्ट वाइफ थी, जिनकी लव स्टोरी के विटनेस जस्ट डैडी हैं। उन्हें लेके भी किंग को कुछ रिग्रेट्स वगैरह हैं कि मैं सही से उनका ध्यान रख ही ना पाया। वेल, इनके साथ साथ यहाँ पे एक सीडी भी मौजूद थी कि ये उनका आखिरी पैगाम है, सो आप देख लेना। ये तो फिर हमें यहाँ पे कंफर्म हो ही जाता है कि केमिन किसी डांसर का बेटा नहीं, बल्कि प्रार्थना किंग के लव की निशानी ही है। मीन इनका बेटा मैट वाकई में टेम्पल केमिन की ज़िंदगी के लिए प्रे करने ही आई थी। इसके मुंह से केमिन के लिए प्यार भरे वर्ड्स सुन के प्रिंस यहाँ पे तो एकदम शॉक में ही रह जाता है। वो इधर इसे देखने ही आया था और यही सोचने लगता है कि क्या ये उसे पसंद करती है, और फिर गुस्से में फिर वहाँ से जाने ही लगता है। मैट आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकती है। केमिन के बचपन की फ़ोटो उसकी मॉम के साथ देख के क्वीन हैरान कि ये कौन है और आखिर किंग के रूम में इसका क्या काम। कहीं ये वही थाई लड़की तो नहीं जिससे किसी दौर में किंग लव करते थे। बाकी प्रार्थना की वीडियो देख के उन्हें यकीन हो जाता है कि अच्छा, तो ये है किंग का फर्स्ट लव, जिन्हें वो आज तक भुला ही नहीं पाए। ऊपर से गुस्से से तो उनका हाल इसलिए भी बुरा था कि केमिन किंग का ही बेटा है। पहले वो उससे बहुत नफरत करती थी, अब तो पक्का उसे रास्ते से इन्हें हटाना नहीं था। इस बारे में इन्होंने जनरल को भी बता ही दिया था कि हमें मैकी को तो स्पेशली इस बारे में मालूम नहीं होने देना कि केमिन उसका भाई है। उससे पहले ही केमिन मर जाना चाहिए। अब तो खैर मैट और केमिन की फ़ोटोज़ दिखा के इसे भड़काने भी आ गई थी कि ये तो ऑलरेडी ही सब जान के ही भड़का हुआ। अब जो मॉम इसे कहने को कहती हैं, इसने भी वही करने का डिसाइड कर लिया था। सीधा जाके मैट को केमिन के इंजर्ड होने का बताता है कि उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, इवन के मरने के करीब। असल बात तो मैट को केमिन के पास जाने के लिए इसे उकसाना ही था। ये भी उनकी चाल में आके बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती है। हयामा को लेके मिली जी जाने लगी थी, सो सब कुछ तो प्रिंस के प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा होता है। अब मिली जाके इसे पता चलता है कि केमिन की तो डेथ हो गई है। ये तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। बाहर से हेमन को प्रिंस के भेजे सिपाहियों ने पकड़ लिया था। इधर अगर फिर इसे देखा जाए तो ये तो केमिन को यहाँ पे देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि अरे इसके साथ क्या हो गया। वो तो ऊंचा ऊंचा बोल के उससे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, तुम जानते थे ना कि मैं तुमसे कितना लव करती हूँ, प्लीज़ लौट आओ ना। इसकी बातें फिर यहाँ पे चोरी चोरी प्रिंस ने भी सुनी ली थी। अब उसके दिल में केमिन और मैट दोनों के लिए ही नफरत तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि ये मुझे चीट करने का सोच भी कैसे सकते हैं। अब तो मैंने अपनी आंखों से ही देख लिया और सुन भी लिया। सोतीप पे केमिन के फ्रेंड की नज़र पड़ जाती है। उसने सीधा जाके फिर सबको बता दिया था कि मैंने अभी प्रिंस, सुतीप और जो पहले यहाँ पे लड़की आई थी ना मैट, उन्हें देखा है। केमिन जो कि जिंदा सलामत ही था, ये सुन के एकदम सरप्राइज रह जाता है कि वो लोग इधर क्या कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है। और ये फिर वहाँ पे जाने का सोचता। मैट की अचानक जैसे ही डेड बॉडी के एयर्स पे नज़र पड़ती है ना, तो हैरान कि केमिन ने तो अपनी एक इयर रिंग हरुई को दे दी थी, तो यहाँ पे इसके तो दोनों एयर्स में ही ये इयर रिंग मौजूद है। सो इसका मतलब ये है कि ये मेरा केमिन है ही नहीं। सिया जनरल के कहने पे ही यहाँ पे मैट का काम तमाम करने आ जाता है। ये तो एक्नी को अपना हॉस्टेज बना के खुद को जाने के लिए कहती, पर वो तो इसे पकड़ लेते हैं। अब लड़की थी और वो इतने सारे आदमी क्या करती। ये तो शुक्र है कि केमिन एंड टाइम पे ऊपर से आ गया था। जनरल ने अब क्वीन को एक काम करने का कहा था, वो क्या, उसका हमें थोड़ी देर में ही पता चलेगा। फिलहाल तो सिया मैट को गोली मारने के चक्कर में अपने बेटे को ही शूट कर बैठता है। कैमिन तो इसी भगदड़ में मैट को ही लेता फिर वहाँ से भाग ही गया था। असल घटिया प्लान तो इनका था। ये किंग को कुछ हर्ब्स वगैरह टी में मिला के ही पिलाने के लिए पहुंची होती है, जिसके पीने से ये जिंदा तो रहने थे, बट उनकी पूरी बॉडी एकदम पैरालाइज्ड ही होकर रह जानी। इनका इरादा अब अपने दुश्मनों से ऐसे ही निमटने का था कि बस किंग टांग ना अड़ाए, बाकी खैर है। इसके बाद फिर हमें किंग के बहुत ही लॉयल आदमी पोकीमिन को भी दिखाया जाता है। किंग की ऐसी हालत देख के वो तो बहुत ही परेशान हो गया था। इससे पहले कि डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता, ऊपर से जनरल अपने सिपाहियों से कह के इसे पकड़वा देता है।
कैमिन से मैट को डांट तो सुननी पड़ जाती है कि आखिर तुम गांव आई क्या सोच के थी। वो कहती है कि मुझे प्रिंस ने बताया कि तुम मर गया, इसलिए फिर मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। अब ये सुन के वो हैरान कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में या तो अटैकर्स को पता है या फिर मुझे, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। तो क्या वो अटैकर्स ही हैं जो कि अंदर के आदमियों से मिले हुए हैं। इसे किंग की तरफ से एक फिर इमरजेंसी में मैसेज भी मिलता है। सो फिलहाल के लिए इसने पैलेस जाने का ही सोच लिया था कि मुझे हर हाल में किंग की हेल्प करने जाना है। पोकेमन की जनरल के हाथों शामत आई होती है कि जो भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर उस बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। पर ये नहीं बोलता कि उस मामले के बारे में मुझे सच में नहीं मालूम। वो क्या बात थी, इस बारे में हमें भी कुछ नहीं बताया गया। ये लोग उसकी वाइफ को बुला के अब उसी से ही क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि वरना तुम्हारे हस्बैंड की तो यहाँ पे मौत पक्की है और उसके साथ साथ तुम भी इस दुनिया से जाओगी। वो भी फिर इन्हें सच बताने के लिए मान ली गई होती है। कैमिन ने पैलेस किंग के पास जाना था और दूसरी टीम में प्रिंस को जनरल के करतूतों का बताने के लिए वो कुछ करके ही इस मामले को सुलझाएगा। ये तो खैर इससे गलत फहमी ही थी। अब यहाँ पे ये बेचारी थोड़ी सी इमोशनली हो जाती है कि हमें फिर से सेपरेट होना पड़ेगा, बट कैमिन उसे तसल्ली दे देता है कि हम एक हो ही जाएंगे। सो इसलिए बस थोड़ी सी ये परेशानी है, इन्हें हमें मिलकर ही सॉल्व करना होगा। इस बात की ज़्यादा टेंशन तो तुमने लेनी ही नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि अब जैसे ये किंग के पास आता है ना, जनरल आके इसे पकड़वा देते कि तुम अभी किंग को हार्म पहुंचाने की ही कोशिश कर रहे थे ना। मतलब उनकी इस इलनेस का जिम्मेदार वो कैमिन को ही ठहरा के फिर जेल भेज देते हैं। अब यहाँ पे उसकी मुलाकात हेमंत से भी हो जाती है। वो बेचारा ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था। मैट भी गार्ड के हाथों पकड़ी ही गई थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो मैट के पेरेंट्स को अब पैलेस में ही स्टे करने का ऑर्डर दे दिया गया होता है कि तुम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना। और हाँ, अपनी बेटी की फ़िक्र मत करना, वो बिल्कुल सेफ़ है, उसकी टेंशन तो आपने लेनी ही नहीं। मिंत्रा तो खुद अपना सामान पैक करके क्वीन के पास ही जाने लगती है और साथ ही साथ इन्हें ज़रूर ताने मारती है कि आप लोगों ने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी की नौकरी बना के रखा। अब भुगतो तो तुम लोग ही अपनी सज़ा। मैं तो आज से क्वीन के पास ही स्टे करूँगी और तुम लोग यहाँ पे गलना सड़ना। मम्मी को तो मैट की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। इधर वो बेहोश। क्वीन जिस पल का बरसों से वेट कर रही थी, फाइनली वो आ ही गया था। सबको किंग की इलनेस का बता के असेंबली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद ही ले ली होती है। कैमिन को तो प्रिंस के आने का ही वेट था कि वो ज़रूर मेरी बात समझेंगे और मेरी फिर यहाँ पे हेल्प करने के लिए भी मान ही जाएंगे। उसे लग रहा था कि अभी तक प्रिंस पहले जैसा ही है, बट ना, ये तो जस्ट उसकी भूल थी ना। खैर मैकी आ तो जाता है, पर अब की बार वो कैमिन की मदद करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया था। उसका तो गुस्से के मारे ही बुरा हाल होता है। इसे बांध के यही पूछने लगा था कि मेरे डैड के साथ इतना जुल्म करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। मॉम ने पहले ही से बता दिया कि कैमिन ने ही तुम्हारे डैड पे ही अटैक करने की कोशिश की है और साथ ही साथ देखो ना, वो तो पैरालाइज्ड भी हो चुके हैं। वह असल मसला तो उससे बढ़ के ये भी था कि मेरी पीठ के पीछे तुम और मैट डेट करते रहे और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। इस बारे में तो कैमिन खामोश ही रहता, उसे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता। अब ये साहब उसे मारने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। यहाँ पे साइन को तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंस को मैट के पास ही दिखाया जाता है कि तुमने आखिर कैमिन में ऐसा क्या देखा था कि उसे पसंद करने लगी। मैंने तो तुम्हारे लिए खुद को भी चेंज किया, पर ना, मुझे तो एंड पे तुम दोनों ने ही धोखा दिया ना। अब यहाँ पे उस सब के लिए ये तो खुद को पनिशमेंट देने को ही कह देती हैं कि अगर इस तरह से तुम्हें सुकून मिलता है तो ठीक है, मैं पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ। बट अपने पेरेंट्स को यहाँ से भेजने की उससे बात कर लेती हैं कि प्लीज़ उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुँचाना, वो तो बेकसूर है ना। दूसरी तरफ साइन तो पूरी तरह से कैमिन की हेल्प करने को तैयार था कि बस एक दफ़ा तुम हाँ कर दो, फिर मैं वही करूँगा जो कि तुम कहोगे। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें, साथ ही साथ कमेंट भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।